देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर प्रधानमंत्री का रवैया राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, ये राज्य सरकारों के साथ ठीक होता और जो संघीय ढांचा है हमारे देश का, क्योंकि लगातार उस ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है। और जाहिर है कि जब आप पे उनका आदर नहीं कीजिएगा, उनका सम्मान नहीं कीजिएगा, आप व्यक्तिगत उन पर आक्षेप लगाइएगा, तो फिर वो संबंध में थोड़ा कड़वाहट आ ही जाती है। और यही कारण होगा, मैं समझता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद है और जो उसकी मर्यादा है उसका ख्याल रखना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने वायनाड में जिस तरह से कहा है कि हम शॉक हो गए थे पीएम मोदी को मनरेगा के खिलाफ बोलते हुए लोकसभा में, कैसे देखते हैं आप? सही बात है। देखिए, मनरेगा का जिस तरह से मजाक उड़ाया था, मतलब एक विरोध करना अलग बात है, किसी भी नीति का, किसी भी कार्यक्रम का, योजना का विरोध किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि कांग्रेस से का ये एक जो फेलियर है उसका ये एक प्रतीक है, कांग्रेस की जो विफलता है उसका ये प्रतीक है और इस प्रतीक को मैं जिंदा रखूँगा। तो इस तरह से मजाक उड़ाया और बाद में उसी मनरेगा के सहारे लोगों को रोज़गार मिला, लोगों की जानें बचाई गई एक तरह से। ख़ास के जब कोरोना का ज़माना आया उसमें हम लोगों ने देखा। तो हमारे प्रधानमंत्री की जो उसको कहा जाए कि ड्रॉबैक कहिए, कि वो पहले कोई बात बोल जाते हैं, कमेंट कर देते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि गलत हमने किया है। तो उसी मनरेगा का इनको जो उसका योजना का एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ाना पड़ा और आज वही जो गांव में बेरोज़गारी है, जो देश में बेरोज़गारी है, उसको बहुत हद तक उसको मीट करने का काम, उसको संतुलना देने का काम मनरेगा के द्वारा हो रहा है और ये यूपीए सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। सर, दिल्ली पुलिस ने जो मोहम्मद जुबैर संवादक हैं उनको उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान और सीरिया से डोनेशन आते हैं। देखिए, अब तो उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगेंगे, देशद्रोह होने का भी इल्ज़ाम लगेगा, पाकिस्तानी एजेंट होने का भी इल्ज़ाम लगेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार को एक्सपोज किया है। सरकार के जो निकम्मापन था उसको उन्होंने जाहिर किया, दुनिया के सामने रखा है, सच्चाई को सामने रखने का काम किया है। और ये सरकार सच्चाई, और वो भी उनके विरुद्ध जाए, ऐसी सच्चाई को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उन पर तमाम दफ़ा भी लगेगी, तमाम मुकदमे भी लगेंगे। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सर, जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने जो एक तरह से अमरावती में जो मर्डर हुआ, जो पोस्ट लिखने के बाद उस पर जो एक तरीके से जांच के लिए बोला है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, ये जो सिलसिला चल रहा है, चाहे जिसकी भी जान जाती हो या जिस पर भी हमले होते हैं, ये गलत है। लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।